के पूछने पर पूजा विधि का वर्णन बता रहे हैं कि साधक कैसी पूजा करे जिससे वो हमको प्राप्त हो। तो दो प्रकार की पूजा पद्धतियां बताई, एक तांत्रिक और एक वैदिक मंत्रों के द्वारा। लेकिन अपनी वृंदावन की जो पूजा है ये पूजा ही नहीं है, ये सेवा है और ये है भावोत्सवेन। ये न तांत्रिक है न वैदिक है, ये भावोत्सव है। जब भाव जैसा उठा लाडली लाल को दुलार कर रहे, न वेद मंत्रों का यहाँ प्रवेश है न तंत्र का प्रवेश है। यहाँ भाव के द्वारा आठों पैर अष्टयाम सेवा होती है। तांत्रिक और वैदिक सिद्धांत, उपासक पहले पूजा की सामग्री इकट्ठी कर ले, फिर इस प्रकार कुशा बिछाए कि कुशा के अगले भाग पूर्व की ओर हो। आज तक हमें यहां दिशा पता नहीं चली, हमें दिन का पता नहीं, कौन सा दिन, सच्ची कह रहे, तारीख का पता नहीं, आज तक दिशा का पता नहीं चला। ये कौन सी दिशा में बैठे हम? भगवान कह रहे हैं कि पूर्व की ओर कुशा का अग्रभाग करके बिछावे, तदनंतर उत्तर की ओर मुंह करे और अचल प्रतिमा हो तो उसके सामने बैठना चाहिए। जैसे अचल प्रतिमा है तो सामने बैठना। फिर पूजा कार्य प्रारंभ करे, पहले अंगन न्यास कर ले, फिर करन न्यास कर ले, फिर मूर्ति में मंत्र न्यास करे। प्रतिमा में पहले जो समर्पित सामग्री उसको हटा ले, पोंछ दे। इसके बाद जल से भरे हुए कलश और प्रोक्षण पाद, आज की पूजा गंध पुष्पादि से करे। प्रोक्षण पात्र के जल से पूजा सामग्री और अपने शरीर को पवित्र करे। तदनंतर पाद्य, अर्घ और आचमन के लिए 3 पात्रों में कलशे में जल भर कर रख ले, उनमें पूजा पद्धति के अनुसार सामग्री डाले। पाद्य पात्र में आचमन के लिए 3 पात्रों में कलशे में जल भर कर रखे और जो पाद्य पात्र है उसमें सांवे के दाने, दूब, कमल, विष्णुक्रांता, चंदन, तुलसी दल और अर्घ पात्र में गंध, पुष्प, अक्षत, जौ, कुश, तिल, सरसों, दूब, आचमन पात्र में जायफल, लौंग ये डाले। इसके बाद पूजा शुरू करे। ये वृंदावन धाम है महाराज, यहां सब नहीं, यहां तो प्रेम की उपासना है। इसीलिए वृंदावन की लीला मत समझो गुरु को चिल्लाया, ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। इसके बाद पूजा करने वालों को चाहिए कि तीनों पात्रों को क्रमशः हृदय मंत्र, शिरो मंत्र, शिखा मंत्र से अभिमंत्रित करके अंत में गायत्री मंत्र से तीनों को अभिमंत्रित करे।